KSG कोचिंग के YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और आज हम अध्ययन करेंगे नाडोल के चौहानों का। नाडोल के चौहानों की बात की जाए तो ये पहली शाखा थी जो चौहानों से पृथक हुई थी। सबसे पहले जो चौहान थे वो शाकंभरी के चौहान थे। कौन से चौहान थे? शाकंभरी के चौहान। शाकंभरी के चौहानों की बात की जाए तो इनका संस्थापक कौन सा था? वासुदेव चौहान। कौन सा चौहान? वासुदेव चौहान। और वासुदेव चौहान ने इसका कार्यकाल अपन ने पढ़ा था कि 551 ईस्वी में इसने स्थापना की थी। पहला सबसे पहले हमने इसमें देख लिया था वासुदेव चौहान, शाकंभरी के चौहानों का संस्थापक। इसके अलावा हमने रणथंभौर के चौहान देखे, जालोर के चौहान देखे, जालोर के चौहान। और जालोर के चौहानों की बात की जाए तो जालोर के चौहानों का संस्थापक कौन था? वासुदेव था। 1181 में कीर्तिपाल चौहान। कौन सा चौहान? कीर्तिपाल चौहान। वेरी गुड, कीर्तिपाल चौहान 1181 ईस्वी। इसके अलावा हमने देखा रणथंभौर के चौहान। कहाँ के देखे? रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहान। और रणथंभौर के चौहानों की बात की जाए तो इनका जो संस्थापक था उसका नाम था गोविंदराज। कौन सा राज? गोविंदराज। और 1192 में इन्होंने स्थापित की। ये पृथ्वीराज चौहान का पुत्र था। किसका पुत्र था? पृथ्वीराज चौहान का पुत्र। ये तो मैंने आपको बता दिया था, पृथ्वीराज चौहान का पुत्र। और इसमें मैंने आपको दिखाया था नाडोल के अल्हण का पुत्र। नाडोल के अल्हण का पुत्र। तो आज हम नाडोल के चौहान देखेंगे। भाई नाडोल के जो राजा थे वो कौन थे? तो नाडोल के चौहानों का जो संस्थापक था, नाडोल के चौहानों का संस्थापक, उसका नाम था लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह चौहान। लक्ष्मण सिंह चौहान के बारे में अपन थोड़ा सा देखते हैं। अब देखो ये 4 शाखाएं हमने देख ली हैं इनकी। तो सबसे पहली चीज़ तो यह याद रखना, नाडोल जो थी वो चौहानों की पहली शाखा थी। नाडोल शाकंभरी के चौहानों की क्या थी? पहली शाखा। नाडोल शाकंभरी के चौहानों की पहली शाखा मानी जाती है। यानी इससे पहले और कोई अलग नहीं हुआ था। ठीक है, तो पहली शाखा थी। और इसका संस्थापक जो था, संस्थापक वो कौन था? लक्ष्मण सिंह चौहान। अब बात आती है कि लक्ष्मण सिंह चौहान कहाँ से आया? तो आएगा तो कहाँ से? शाकंभरी के चौहानों से। कहाँ से आएगा? शाकंभरी के चौहानों से। शाकंभरी के चौहानों का एक राजा था जिनका नाम था वाकपति राज चौहान। आपने पढ़ा हो तो मैंने वहाँ लिखाया था वाकपति राज चौहान, पढ़ा था। तो वाकपति राज चौहान के 2 पुत्र थे। एक का नाम था सिंहराज और दूसरे का नाम था लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह। तो सिंहराज जो था वो शाकंभरी के चौहानों का राजा बना, शाकंभरी का राजा बना। और ये जो था लक्ष्मण सिंह, ये नाडोल में अपना राज्य स्थापित करता है। कहाँ स्थापित करता है? नाडोल। और नाडोल कहाँ पड़ता है? पाली में। कहाँ पे पड़ता है? पाली में। तो इनकी बात की जाए लक्ष्मण सिंह चौहान की, तो लक्ष्मण सिंह चौहान अपना घर बार छोड़ के और निकल जाता है राज्य स्थापित करने के लिए। अब राज्य कोई एक दिन में तो स्थापित होता नहीं है, तो थोड़ा समय लगेगा इसको। तो सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इसको दूसरा करा सकूँ। हाँ, ले लिए स्क्रीनशॉट। तो अब देखो, अब इसके बाद में लक्ष्मण सिंह के बारे में देख लेते हैं। लक्ष्मण सिंह चौहान। और इनका जो कार्यकाल था 960 से और 983। ठीक। सबसे पहले इनका उपनाम इनका नाम मिलता है लाखन सिंह। लाखन सिंह इनका उपनाम मिलता है। और दूसरा इनका नाम मिलता है माणिक्य। क्या मिलता है? माणिक्य और माणक राव।
और ये नाम मिलता है अपने को अचलेश्वर मंदिर अभिलेख में मिलता है। कहाँ मिलता है? अचलेश्वर मंदिर अभिलेख। अचलेश्वर मंदिर कहाँ है बोले वक्त? सिरोही में। 1320 में डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ये कहता है कि संभवतः ये जो नाम है ये इनका ही है। तो पहली चीज़ तो ये, अभी अपने भाई को छोड़े, सिंहराज को बोला ठीक है पिताजी तुम्हारे को राजा बना के अब तुम रहो इस ज़मीन पे, तुम मालिक हो, अपनी भुजाओं में दम होगा तो और राज्य स्थापित कर लेंगे। तो बिना लड़े अपने भाई से प्रेम से विदा होके राजीनामे से आ जाता अपने बच्चों को ले ला के, और नाडोल क्षेत्र में घूमने लग जाता है। और नाडोल क्षेत्र में उस समय मेर जाति का बड़ा दुष्प्रभाव था। मेर या मेद, अपना वो पढ़ते हुए मेवाड़ का प्राचीन नाम प्राग पाठ मेद बाट, क्योंकि मेर जाति का अधिकार था वहाँ पे। तो ये क्या करता है कि नाडोल के आसपास की जनता को मेर या मेदों के आक्रमण से बचाता है। मेदों के आक्रमण से क्या करता है? बचाता है या रक्षा करता है। इस कारण ये एक योद्धा के रूप में विकसित हो गया। धीरे धीरे इसकी ख्याति फैल गई। अब जब इसकी ख्याति फैल गई तो इसने देखा कि अपन कुछ कर सकते हैं, कोई कोचिंग वोचिंग खोल ले छोटी मोटी। तो इन्होंने क्या किया, 1981 में अपनी कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर बनाया। कौन सी माता का मंदिर बनाया? आशापुरा माता का। ये रट लेना भाई, नाडोल के चौहानों की कुलदेवी कौन सी है? आशा। नाडोल के चौहानों की। इसके अलावा और किसकी है बताओ? मैंने बताया था बिस्सा ब्राह्मणों की। किसकी बताई थी? बिस्सा ब्राह्मणों की। बिस्सा ब्राह्मणों की कुलदेवी है। और बताओ इसके मंदिर कहाँ थे? वेरी गुड। मोदरा जालोर, एक तो कहाँ था? मोदरा जालोर में, एक बड़ौच कहाँ पे? गुजरात। तो ये इनकी आशापुरा, जो वो एकमात्र लोक देवी जिनकी घूंघट निकाल के पूजा करते हैं, हाथों में मेहंदी लगा के। ये कुल देवियाँ जब आएंगी तो मैं उसमें थोड़ा स्पेशलिस्ट के बारे में बता दूंगा। तो पहली चीज़ तो इसके बारे में ये याद रखना। और दूसरा एक और याद रखना, 1982 में इन्होंने स्वतंत्र चौहान साम्राज्य की नींव डाली। चौहान साम्राज्य की क्या रखी? नींव रखी। तो 982 में उन्होंने साम्राज्य की स्थापना की थी। अब देखो कीर्तिपाल चौहान 1181, 200 साल बाद में यहाँ से निकल के चला जाएगा। इन्हीं के बेटे पुत्रों में से जाएगा, 200 साल बाद में यहाँ से निकल के जाएगा। तो इनके बारे में दो चीज़ें, एक तो कुलदेवी की स्थापना की थी, चौहान साम्राज्य की नींव रखी, और इन्होंने किस प्रकार की मेदों से आक्रमण से रक्षा करके अपना साम्राज्य स्थापित किया। इनके बारे में अपने को एक अभिलेख में नाम मिलता है, अचलेश्वर मंदिर अभिलेख। और एक और याद रखना, इन्होंने क्या किया कि इनके पुत्र का नाम था आशाराव। क्या नाम था? आशाराव। और आशाराव की मृत्यु होगी थोड़े दिनों बाद में, तो इन्होंने अपने पुत्र की स्मृति में एक तालाब का निर्माण कराया था जिसका नाम था आयड़ा तालाब। कौन सा तालाब? आयड़ा। एक तो गयोड़ा तालाब और एक आयड़ा तालाब। आयड़ा तालाब का निर्माण कराया था, ये भी थोड़ा रट लेना इनके बारे में। अब इसके बाद में राजा बनता है, उनका नाम था महाराव सोही। क्या नाम था? महाराव सोही। दिख रहा है कि यहाँ से? महाराव सोही की बात की जाए तो इनका कार्यकाल 983 ईस्वी 82-83 में इनकी मृत्यु हो गई थी। वहाँ से लेके 1023 ईस्वी यहाँ तक इन्होंने राज किया। इनके बारे में ज़्यादा है नहीं, इनके पुत्र थे। तो इन्होंने दो चीज़ें जो आपको याद रखनी है, इन्होंने बड़ा खतरनाक आदमी था और इन्होंने परमार शासक मान को पराजित करके सांचौर पर अधिकार किया। कहाँ पर अधिकार किया? सांचौर पर अधिकार किया। अब बताओ सांचौर कहाँ पड़ता है?
जालौर में। कहाँ पे पड़ता है? जालौर में। और सांचौर के बारे में मैंने कल बताया था, भीनमाल सांचौर, इसे चौहानों की ब्रह्मपुरी भी कहते हैं। भूल गए इसका वाला? एक दिन में भूल जाते हो। मलकाना का युद्ध किया था, खुदाड़ा का, है ना, कानड़ देवपुरी। तो आप इसका जैसे एक चीज़ और याद रखना, इसका जो वास्तविक नाम था वो था शोभित। वास्तविक इनका नाम क्या था? शोभित, लेकिन इनको सोही कहते थे, महाराव सोही। तो इनके बारे में ये 2 फैक्ट याद रखना, बाकी छोटे हैं, आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे भीनमाल करना। भीनमाल का राजा था जिसका नाम था मान, परमार राजा मान, उसको भीनमाल पर अधिकार किया था। ले लो भीनमाल। अब राव सोही के बाद में बात की जाए तो इनका पुत्र राजा बना जिनका नाम था राव बलिराज। क्या नाम था? राव बलिराज चौहान। बलिराज चौहान की बात की जाए तो ये थोड़ा ताकतवर किस्म का आदमी था, बहुत शक्तिशाली राजा था। तो इनके बारे में हम ज़्यादा प्रश्न तो पूछते नहीं, लेकिन फिर भी कुछ फैक्ट हैं जिनके आप याद रखना। उस जमाने का सबसे शक्तिशाली शासक था परमार मुंज। आपने सुना है क्या? कहाँ सुना है इसका नाम? मेवाड़ में। वेरी गुड, इन्होंने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था। तो इन्होंने मालवा के परमार शासक मुंज को पराजित किया। किसको पराजित किया? मुंज को पराजित किया। इनके बारे में ये थोड़ा सा याद रखना। और दूसरी चीज, इन्होंने गुजरात के शासकों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। गुजरात के चालुक्यों से क्या किया? मैत्रीपूर्ण संबंध बनाया। ये क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ जो था मालवा जो था वो इधर आक्रमण कर रहा था, जबकि दूसरी ओर जो था कि ये चालुक्य जो थे इनसे नज़दीकी संबंध थे, इनकी रिश्तेदारी में पड़ते थे। तो वो उधर की तरफ ये चाहता था कि अपनी सुरक्षा हो जाए, सीमा सुरक्षित हो जाए। तो मुंज को इसने पराजित किया था। मुंज, इसको रट लेना भाई। अच्छा, राव सोई के बाद में उसका पुत्र बलिराज बना, लेकिन बलिराज का कोई बेटा नहीं था। अब बलिराज के बेटा नहीं था तो इसके बाद में राव सोही का भाई बना जिनका नाम था वाकपति राज। कौन सा राज? वाकपति राज। अब बताओ, वाकपति राज हमने शुरू में पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था? नाडोल के जो चौहानों का संस्थापक था लक्ष्मण राज, उनके पिता का क्या नाम था? वाकपति राज। और उसके 2 बेटे थे, एक सिंहराज जो शाकंभरी का चौहान बना और दूसरा लक्ष्मण सिंह। ठीक, तो वाकपति राज ये जो था ये किसका भाई था? राव सोही का भाई, राव सोही का छोटा भाई। ठीक, जो किसके बाद में शासक बना? निसंतान बलिराज की मृत्यु के बाद क्या बना? शासक बना। इसके बारे में बस इतना ही याद रखना है। ठीक, अच्छा, इसके बाद में जो अगला राजा बना उनका नाम था महेंद्र। क्या नाम था? महेंद्र। अब ये जो महेंद्र था ये इस वाकपति राज का पुत्र था। किसका पुत्र था? वाघ। जो पुत्र आता है तो उसमें तो बताने की जरूरत ही नहीं है, ये भाई था इसलिए मैंने बता दिया। इसका चाचा था, इसके बेटे नहीं थे इसलिए इसका चाचा बन जाता है। महेंद्र के बारे में देखो। अब महेंद्र थोड़ा सा और धीरे धीरे पैर जम रहे हैं तो थोड़े ताकतवर किस्म के आदमी आते जाएंगे। तो महेंद्र की बात की जाए, अब देखो वो 981 से चालू हो रहे थे और 1000 से ऊपर आ गए लगभग। ठीक है, 1000 ईस्वी की बात चल रही है। तो उस समय ऐसी स्थितियाँ चल रही थी कि गुजरात के शासक, उनसे संबंध बनाना उनका थोड़ी मजबूरी बन गई थी। तो गुजरात के भीमदेव चालुक्य का नाम सुना होगा आपने? भीमदेव चालुक्य। और भीमदेव चालुक्य के एक राज दरबारी का नाम मैंने आपको पहले बताया था, बताओ कौन, क्या नाम था? जैन आचार्य हेमचंद्र सूरी। जैन आचार्य, क्या नाम था इनका? हेमचंद्र, हेमाचार्य। और इनका एक पुस्तक भी लिखी थी, बताओ मैंने, बताओ कौन सी थी? द्वाश्चर्य।
द्वाशरीय महाकाव्य या काव्य लिख दो, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था और इस ग्रंथ में एक स्पेसिफिक चीज लिखी है। क्या लिखी है कि महेंद्र ने अपनी बहन का स्वयंवर का आयोजन किया था। गुरुजी ये कोई बहुत बड़ी बात हो कि हाँ है, ऐतिहासिक स्रोत में मिलता है। स्वयंवर का आयोजन का मतलब है कि वो बहुत से राजाओं को आमंत्रित करके और अपनी बहन का यानी एक पराकाष्ठा पहुंच जाती है। तो इन्होंने अपनी बहन हेतु स्वयंवर का आयोजन किया था। किसका आयोजन किया था? स्वयंवर का आयोजन किया था। और उस आयोजन में गुजरात का एक राजा था, सोलंकी राजा, दिख रहा है क्या? गुजरात के सोलंकी शासक चामुंड राज से विवाह किया था। किससे विवाह किया था? चामुंड राज। तो इसको थोड़ा रट लेना, चामुंड राज से विवाह। ठीक है, तो इन तीन छोटे राजा हैं, इनको भी आप देख लो। ये दूसरे नंबर पे था ना, ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चामुंड राज से विवाह नहीं किया था, चामुंड राज के पुत्र था जिनका नाम था दुर्लभ राज। क्या नाम था? दुर्लभ राज। तो दुर्लभ राज से विवाह किया था, ये याद रखना, दुर्लभ राज से। इसको रट लेना, ले लो स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद में इतिहास के 4 छोटे छोटे शासकों के नाम और मिलते हैं। एक का नाम था अणहिल राज, उसके बाद में नाम मिलता है बाली राज, इसके बाद में नाम मिलता है जेंद्रपाल, और इसके बाद में एक और राज नाम मिलता है पृथ्वी राज। इनके बारे में छोटा छोटा जानकारी मिलती है, छोटे छोटे शासक हुए थे। अणहिल राज की अगर बात की जाए तो अणहिल राज ने, ये थोड़ा शक्तिशाली राजा था, इन्होंने गुजरात के भीमदेव चालुक्य को पराजित किया था। किसको पराजित किया था? भीमदेव चालुक्य को पराजित किया था। ये भीमदेव चालुक्य, भीमदेव फर्स्ट की बात हो रही है, सेकंड की बात नहीं हो रही, क्योंकि भीमदेव सेकंड तो पृथ्वीराज चौहान की समकालीन था। किस समकालीन था? वो इंचनी कुमारी के लिए युद्ध लड़ा गया था, वो वाला, वो नहीं है ये। ठीक है, दूसरा देखो, ये फर्स्ट है, भीमदेव फर्स्ट, ऐसे मान, वो सेकंड था। दूसरा, इन्होंने जो तुर्की सेना थी, तुर्की सेना को पराजित किया। तुर्की सेना को क्या किया? पराजित किया। और तीसरी चीज ये और याद रखना, परमारों से इनका संघर्ष चलेगा। परमार मुंज का उत्तराधिकारी कौन बना था? नहीं, राजा भोज। कौन था? राजा भोज। उसका वास्तविक वैसे राजा भोज के नाम से तो परमार शासक राजा भोज, इनसे लड़ाई चलेगी इनकी। क्या नाम था? राजा भोज। कड़े राजा भोज, कड़े गांगू तेली। मैंने बताया था कि सेनापति की हत्या की, सेनापति साडा की हत्या की। अब देख लो, राजा भोज इतना शक्तिशाली आप सोच नहीं सकते, उसके सेनापति की हत्या कर दी थी इसने। फिर ऐसे कहते हैं कि लास्ट में जाके इन्होंने भीम चालुक्य की दीनता स्वीकार कर ली थी। किसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी? भीमदेव चालुक्य की क्या की? अधीनता स्वीकार की। मतलब ठीक है, अब आपके अधीन ही रह लेंगे हम। तो इसके बारे में ये फैक्ट आपको याद रखना है। अणहिल राज के बाद में अगला शासक कौन बनता है? बालीराज ठीक राजा था, कोई ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हुआ। उसके बाद में जेंद्र राज या जेंद्रपाल, ये राजा बनता है। और जेंद्र राज और जेंद्रपाल के बारे में ये कहा जाता है कि 1075 ईस्वी इसके समकालीन था। इन्होंने राज तो फिर 1100 ईस्वी तक किया था, आगे तक किया था। लेकिन 1075 ईस्वी का एक कामेश्वर मंदिर शिलालेख मिलता है, कामेश्वर मंदिर शिलालेख, और उसके अनुसार ये लिखा है कि इन्होंने सांडेराव, एक स्थान है सांडेराव,
तो सांडे राव में अपने शत्रुओं को पराजित किया था। किसको पराजित किया था? सांडे राव में अपने शत्रुओं को पराजित किया। ये लिखा है इसमें, अगर आपको याद भी नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये इतना सा थोड़ा सा याद रखना, पराजित किया। अच्छा, अब अगला राजा कौन आता है? पृथ्वीराज। पृथ्वीराज के बारे में भी एक फैक्ट आपको याद रखना है। इनके बारे में ये फैक्ट याद रखना कि इन्होंने गुजरात के राजा कर्ण को, कर्ण सिंह वाघेला का नाम सुना? अपना पिछले एपिसोड में देखा था, कर्ण सिंह वाघेला। तो इन्होंने गुजरात के शासक, गुजरात के कर्ण सिंह को पराजित किया। किसको पराजित किया? कर्ण सिंह को पराजित किया। इसके बारे में ये याद रखना। चलो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो भी। पृथ्वीराज के बाद में छोटे छोटे राजा बनते हैं, और लास्ट के राजाओं की बात की जाए तो एक का नाम था अलहन था, और एक कीतु, एक महान राजा कीतु या कीर्तिपाल चौहान। कीर्तिपाल चौहान के बारे में अपन ने पहले भी देख चुके हैं, कीर्तिपाल चौहान। ठीक, सबसे पहले अल्लाह के बारे में देख लो। अल्लाह ये कीर्तिपाल चौहान का पिता था। इन्होंने क्या किया, ये जैन धर्म के प्रभाव में आ गया। किसके धर्म में आया? जैन धर्म। और जैन धर्म के प्रभाव में आके और इन्होंने अष्टमी, एकादशी और चतुर्दशी, अष्टमी, एकादशी और चतुर्दशी पर पशु बलि प्रतिबंधित कर दिया। पशु बलि क्या कर दिया? प्रतिबंधित। और इसके लिए उन्होंने मृत्युदंड के आदेश जारी किए। ये हिंदुस्तान का पहला शासक था कि अगर इस दिन आपने पशु बलि की तो क्या दिया जाएगा? मृत्युदंड। अब ये बताओ, ये इधर अष्टमी, एकादशी, चतुर्दशी इस दिन क्यों किया जाता है? क्योंकि जैन धर्म में उनके जो तीर्थंकर थे उनका जन्म हुआ था, इसलिए इनका बड़ा आर्थिक महत्व, धार्मिक महत्व है। तो इन्होंने मृत्युदंड के आदेश दिए। मृत्युदंड के क्या दिए? आदेश। अब बढ़ता है तुम्हारा कीतु, एक महान राजा। मोणोत नैन सिंह ने कहा है इसको, कीर्तिपाल चौहान। तो सबसे पहले ये तो खतरनाक आदमी तो था ही, तो ये तो आसपास के सारे क्षेत्रों को जीत लिया था। इसने मेवाड़ के समर सिंह को पराजित किया था। किसको पराजित किया था? मेवाड़ के समर सिंह। समर सिंह को पराजित कर और किस पर अधिकार कर लिया था? मेवाड़ पर अधिकार किया था। किस पर अधिकार किया था? मेवाड़ पर अधिकार। ठीक, एक दूसरा याद रखना कि किराडू। किराडू कहाँ पड़ता है? बाड़मेर। किराडू के शासक की हत्या कर दी थी इसने, शासक की हत्या की। अब क्या हुआ कि मेवाड़ का राजा जो समर सिंह था, इनका छोटा भाई कुमार सिंह था, और कुमार सिंह ने किस पर आक्रमण कर दिया? नाडोल पर, और नाडोल छीन लिया। तो नाडोल छीन लिया तो ये यहाँ से भाग के चला जाता है, और कहाँ जाता है? जालोर। और 1181 में कायंद्रा के युद्ध में मुस्लिमों को पराजित कर किस पर अधिकार कर लिया? जालोर पर अधिकार किया। किस पर अधिकार किया? जालोर पर। जालोर यानी जाबालीपुर। कौन सा पुर? जाबालीपुर। अब अपन ने जाबालीपुर पहले पढ़ लिया। जाबालीपुर पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। जाबालीपुर पर अधिकार कर लिया। तो इसके बारे में ये इतना ही है। तो ये अंतिम राजा था। अंतिम राजा ये नहीं था, इसके बाद में भी चौहानों की छोटी मोटी शाखा यहाँ चलती रही थी। और अंतिम रूप से ये कहा जाता है कि 13वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में? 13वीं शताब्दी में जालोर ने नाडोल पर अधिकार कर लिया। जालोर ने नाडोल पर क्या कर लिया था? अधिकार। जालोर वाले क्षेत्र ने कर लिया था। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा याद रखना। ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो याद रखना किराडू का जो शासक था उसका नाम भी लिखना, राजा आमल। किसकी हत्या कर दी थी? राजा आमल। और ये तुम्हारा इस प्रकार नाडोल के चौहान कंप्लीट हो गए। इस पर ज़्यादा प्रश्न बनते नहीं। एक संस्थापक आता है, एक अंतिम शासक आता है, बीच में कोई पूछ ले परमार मुंज को पराजित करने वाला,
ये थोड़ा सा याद रखना ना। और इसमें कोई ज़्यादा स्पेसिफिक प्रश्न बनता नहीं, ये बनता है कि पहली शाखा कौन सी थी जो अलग हुई थी, तो 4-5 प्रश्न बनते हैं। तो इसके लिए मैंने बता दिया, पूरा है। बोलिए आज के आनंद की, बोलिए मातेश्वरी सरस्वती मैया की, बोलिए तीनों लोक के देवी देवता की। ले लो भैया स्क्रीनशॉट।